नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो अगर ये मीडिया रिपोर्टों की सच्चाई पर यकीन करें कि मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगला यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं हो, क्योंकि उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ना जीतना मुश्किल हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ को पद से हटाना चाहते हैं। अगर इस तरह की खबरें आ रही थी तो अब तो मोदी जी को एक शानदार बहाना मिल गया है। अब तो तत्काल बिना कोई देरी किए कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए और ये एक शानदार बहाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीबीसी ने तोहफे के रूप में दिया है। वो बीबीसी जिन्होंने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी थी, तो बीबीसी पर छापे पड़े थे, ईडी का छापा था, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए थे, पत्रकारों के के जो टैबलेट्स हैं कैप और कंप्यूटर हैं वो ज़ब्त कर लिए गए थे, जुर्माना लगाया गया था। अब वही बीबीसी की रिपोर्ट बहुत बड़ा मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सहारा साबित हो सकती है, क्योंकि कुंभ के मेले में कुंभ व्यवस्था को लेकर, शानदार मैनेजमेंट को लेकर जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए गए, उनको धो डाला है बीबीसी की रिपोर्ट ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार को झूठा करार दिया है, लाशों का सौदागर साबित कर दिया है बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में, अगर रिपोर्ट सही है तो। सरकार का कहना था, यूपी सरकार का, कि कुंभ मेले के दौरान एक जगह भगदड़ मची और 37 लोग मारे गए और 37 लोगों को 25-25 लाख का प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनके परिजनों को मुआवजा दे दिया गया। मामला खत्म, क्योंकि अखिलेश यादव के समय में भी जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी उसमें भी 37 लोग ही मारे गए थे। हालांकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये इस बात को योगी जी नज़रअंदाज कर गए। अब बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? बीबीसी की रिपोर्ट कहती है एक नहीं 4 जगह भगदड़ मची थी, 4 जगह लोग मारे गए और 3 कैटेगरी में बीबीसी ने मृतकों की संख्या को बांटा है और मुआवजा उस हिसाब से निर्धारित किया गया। 37 नहीं 82 लोग मारे गए, कम से कम 82 लोग मारे गए। बीबीसी का दावा है कि 100 परिवारों से वो मिले, लेकिन 82 कन्फर्म डेथ उनके हिसाब से हुई और बाकी को लेकर कुछ संदेह है, कुछ सवाल हैं। तो बीबीसी ने पत्रकारिता के उच्च मापदंडों का पालना करते हुए अपनी रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 82 तक ही सीमित की है। अब इन 82 का वो आप देखिए, 36 लोग यूपी सरकार ने भी माना कि ये बीबीसी ने भी कहा कि 36 लोग ऐसे थे जिनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया। एक व्यक्ति की बॉडी पहचान नहीं हो पाई थी, अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, तो वो मुआवजा नहीं दिया गया। बाकी 26 लोग ऐसे, 26 परिवार ऐसे मिले बीबीसी को जिन्होंने दावा किया, परिवारजनों ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ लोगों ने दिखाई, कुछ में पिक्चर्स दिखाई, जिसमें पुलिस वाले 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जबरन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के अधिकारी हैं और ये इन परिवार के लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास कोई आए तो आप कह देना कि आपके परिजन की मौत भगदड़ से नहीं हुई थी, अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मौत हो गई थी। और इसको कागज़ में भी लिखवाया गया, दस्तावेज़ों में भी इसके कुछ कागज़ों में साइन करवाए गए और ये कहा गया कि बीमार थे, तबीयत खराब थी तो मौत हो गई। 5 लाख रुपए का मुआवज़ा, आमतौर पर सरकार की तरफ से जब मुआवजे की घोषणा की जाती है तो पुलिस मुआवजा देने नहीं जाती, प्रशासनिक अधिकारी, कभी मंत्री आमतौर पर मुआवजे का चेक देने जाते हैं और ये पता होता है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने मुआवजा दिया, नकद मुआवजा दिया। इसकी लिखा पढ़ी की गई, वो सामने नहीं लाई गई।
इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। ये बात आखिर क्यों छिपाई गई? 25-25 लाख का मुआवजा मिला तो ये तो योगी सरकार ने बता दिया। योगी सरकार ने तो किसी का चेहरा, पहचान ये सब छुपा लिया था, लेकिन बीबीसी ने तो सभी 82 परिवार के जो मृतक हैं, उनके चेहरे को पता, ठिकाना सब कुछ बताया है। नकद मुआवजा क्यों दिया गया? किस मद से दिया गया? योगी सरकार की तरफ से दिया गया या कहीं इधर-उधर से जुगाड़ करके दिया गया? किस फंड से दिया गया, ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। अब ये तो सूचना का अधिकार का कोई इस्तेमाल करे तो पता लग सकता है कि ये पैसा कहाँ से दिया गया, कहाँ से कैश निकाला गया, किस बैंक से, इसकी भी जानकारी मिल सकती है। या किसी के पास ब्लैक में पड़ा पैसा था, उसमें से निकाल कर दे दिया गया। अब इन 26 का पूरा डिटेल है। इन 26 में से उत्तर प्रदेश के 18 लोग थे, बिहार के 5 लोग थे, बंगाल के 2 लोग थे और झारखंड का 1 शख्स था। अब आगे 19 ऐसे और परिवारों से बीबीसी का रिपोर्टर अभिनव गोयल मिला, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो अभिनव जब इन 19 परिवार के लोगों से मिला तो उनका परिवार का शख्स भी भगदड़ में मारा गया था, लेकिन यूपी सरकार ने उनको 25 लाख की कैटेगरी में भी नहीं रखा और 5 लाख की कैटेगरी में भी नहीं रखा। यानी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इनके घर वालों का दावा है, दावा ही शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उनके परिजनों की मौत भी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के दौरान, जो 13 जनवरी 2024 से आगे करीब 45 दिन तक के लिए मनाया गया हुआ था, उस दौरान मौत हुई थी। 7,000 करोड़ का खर्चा आया था, 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी। एआई का इस्तेमाल किया गया था, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, 300 से ज़्यादा विशेषज्ञ वहाँ मौजूद थे और भगदड़ का अंदाज़ या भीड़ का अंदाज़ पल-पल लगाया जा रहा था कि कितने लोग आ चुके। ये तमाम चीज़ें गौर से देखी जा रही थी और आंकड़ा हर 3-4 घंटे या हर 8 घंटे बाद आ रहा था। आज इतने करोड़ ने डुबकी लगाई, आज इतने लाख ने डुबकी लगाई। लेकिन मृतकों की संख्या का आंकड़ा एक झटके से शुरू हुआ और एक झटके से 37 पर आकर अटक गया। इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया था, कुछ पत्रकार वहाँ पर जो अस्पताल में शव गृह होता है वहाँ भी पहुँचे थे, जहाँ लाशें रखी हुई थी, तो उनके साथ पुलिस और प्रशासनिक या मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से उनकी झड़पें हुई थी, उनको भगा दिया गया था। कोई सूचना, कोई फ़ोटो नहीं ले सके, इस बात की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। मृतकों के परिवारों का पता ठिकाना भी पत्रकारों को नहीं दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मामले को छुपाने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब बीबीसी ने भंडा फोड़ दिया है। आगे क्या होगा? आगे क्या मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा? क्या मोदी जी भूल जाएंगे इन तमाम चीज़ों को, या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देश में या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के निर्देशन में कोई जांच आयोग बिठाया जाएगा, कोई कमीशन बिठाया जाएगा? स्पेशल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन का गठन किया जाना चाहिए और तय समय में इसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लोगों की कुर्सियां भी जा सकती हैं, गद्दी भी जा सकती है, तख्तो-ताउज़ भी उखड़ सकते हैं, अगर मामले की जांच गंभीरता से और पूरी सच्चाई के साथ हो और बीबीसी के रिपोर्ट में अगर दावों में सच हो। और अगर बीबीसी की रिपोर्ट फर्जी है, गलत है, आंकड़ों से बेईमानी की गई है, तो कार्रवाई कीजिए, कौन रोकता है आपको? शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।